देखो, फाइंड सुइटेबल डायमीटर ऑफ पाइप। हमें क्या फाइंड करना है? डायमीटर ऑफ पाइप फाइंड करना है। किसके लिए? टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ 10 लीटर पर सेकंड। डिस्चार्ज कैरी करने वाला है वो पाइप, और डिस्चार्ज कितना रहेगा? 10 लीटर पर सेकंड फ्रॉम सर्विस लाइन टू द ओवरहेड टैंक। वो जो पाइप कहां से कहां तक फ्लो होने वाला है? सर्विस पाइपलाइन से तो टू द ओवरहेड टैंक। एंड द फॉलोइंग डेटा इज गिवन। टोटल लेंथ ऑफ पाइप इज 100 मीटर। रेसिजुअल प्रेशर एट म्यूनिसिपल सप्लाई लाइन इज 11 मीटर। प्रेशर का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, आपको पता है, ठीक है। मीटर में भी हम शो कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी शो कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हेड भी हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड इट इज गिवन 11 मीटर। रेसिजुअल हेड एट ओवरहेड टैंक इज 1 मीटर, ठीक है। म्यूनिसिपल सप्लाई के ऊपर 11 है और ओवरहेड टैंक के ऊपर रेसिजुअल हेड कितना है? 1 मीटर। इग्नोर लॉसेस अदर देन फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन इज द मेजर लॉस। सिर्फ मेजर लॉस को कंसिडर करने बोला है और माइनर लॉसेस को क्या करना है? इग्नोर कर देना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? डायमीटर ऑफ द पाइपलाइन फाइंड करना है। आपने ये हाइड्रोलिक्स के अंदर स्टडी किया होगा, फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक हेड गिवन है म्यूनिसिपल सप्लाई लाइन पे, वो कितना है? 11। और ओवरहेड टैंक पे कितना हेड हमारे मिल रहा है? और रेसिजुअल प्रेशर हेड कितना मिल रहा है? 1। मतलब लॉस कितना हो गया? 11 से कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब फ्रिक्शन हेड लॉस कितना हुआ है पाइप के अंदर? 100 मीटर लेंथ की टोटल पाइप की लेंथ है। तो जब फ्लो किया पाइप, 0 से स्टार्ट हुआ, 100 मीटर लेंथ ट्रेवल किया, तो 0 के ऊपर उसका प्रेशर हेड था 11, और जब 100 मीटर उसने ट्रेवल कर लिया तो उसका जो प्रेशर हेड वो बच रहा है वो कितना? 1। मतलब टोटल जो लॉस हुआ है हेड के अंदर दैट इज 11 माइनस 1, मतलब टोटल लॉस ऑफ हेड इज 10 मीटर। फ्रिक्शन हेड लॉस इन 100 मीटर पाइप लेंथ इज इक्वल टू, मतलब पर मीटर लेंथ अगर हम निकालें तो ये कितना रहेगा? 100 मीटर पर 1000 मीटर ऑफ लेंथ। दिस इज द सेम एज दिस, ठीक है। मतलब ये 10 मीटर प्रेशर का लॉस हो रहा है कितने मीटर पाइपलाइन के लिए? 100 मीटर पाइपलाइन के लिए। तो 1000 मीटर के लिए, 1000 मीटर लेंथ ऑफ पाइप के लिए कितना प्रेशर का लॉस होगा? 100 मीटर होगा। 100 के लिए 10 हो रहा है तो 1000 के लिए कितना होगा? 100। दिस इज जस्ट सेम। अब आपने हाइड्रोलिक्स के अंदर एक टर्म स्टडी किया होगा, नोमोग्राम्स। नोमोग्राम्स आर द चार्ट्स यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ द पाइप। हम हेड लॉस यूज करके हम क्या कर सकते हैं? पाइप के डायमीटर्स को फाइंड कर सकते हैं। नोमोग्राम में क्या होता है? एक साइड में डिस्चार्ज इन लीटर पर सेकंड गिवन होता है, ठीक है। ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर डिस्चार्ज इन लीटर पर सेकंड गिवन होता है, और एक साइड में, राइट साइड में, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड में गिवन होता है। मतलब आप या तो डिस्चार्ज भी यूज कर सकते हो, वेलोसिटी भी आप यूज कर सकते हो। अभी देखो, डिस्चार्ज आपको कितना गिवन था? 10 लीटर पर सेकंड का डिस्चार्ज गिवन है। तो आप इस डायग्राम के अंदर 10 लीटर पर सेकंड को ढूंढना है। यहाँ पर देखो, डिस्चार्ज इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड पर मिनट्स गिवन है। यहाँ पर लॉस ऑफ हेड पर 1000 मीटर लेंथ ऑफ पाइप गिवन है। तो हमारे पास में इसमें से कितने डेटा अवेलेबल है? यहाँ पर देखो, नोमोग्राम में 4 वैल्यूज है। एक है डिस्चार्ज इन लीटर पर सेकंड, दूसरा है डिस्चार्ज इन क्यूबिक मीटर पर मिनट, तीसरा है लॉस ऑफ हेड पर 1000 मीटर लेंथ ऑफ पाइप, और नेक्स्ट लास्ट फोर्थ वन है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। तो इन 4 में से अगर आपके पास में कोई 2 वैल्यू भी अगर नोन है तो आप नोमोग्राम यूज करके पाइप का डायमीटर फाइंड कर सकते हो। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। पहले हमारे पास में 2 डेटा अवेलेबल है, एक डिस्चार्ज इन लीटर पर सेकंड अवेलेबल है, और दूसरा फ्रिक्शन हेड हमको पता है। मतलब ये वाली लीटर पर सेकंड में ये वाली वैल्यू नोन है, और लॉस ऑफ हेड इन 1000 मीटर लेंथ ऑफ पाइप ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ये 2 वैल्यू हमें पता है। अब पहला डिस्चार्ज इन लीटर पर सेकंड की वैल्यू हमारे पास में 10 है, बराबर। तो एक वैल्यू हमारे पास में ये वाली हो गई, एक पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। दूसरा, फ्रिक्शन हेड लॉस कितना है? उसकी वैल्यू 100 है। तो हम डायग्राम में देखेंगे 100 की वैल्यू, 100 का पॉइंट कहाँ पर बन रहा है? ये पॉइंट बन गया। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक लाइन बनेगी, बराबर है। तो ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन के जरिए से हम पाइप का जो डायमीटर है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करेंगे आप एक्चुअल में। तो डायमीटर ऑफ पाइपलाइन हमें नोमोग्राम पे से पता चल रहा है। डिस्चार्ज 10 लीटर पर सेकंड हमने यूज किया, फ्रिक्शन कितना? 100 मीटर फॉर 1000 मीटर लेंथ ऑफ पाइप, ये हमने पता किया। और इसके अकॉर्डिंगली
जो पाइप का डायमीटर हमें पता चल रहा है यहां से, वो कितना है, वो 100 mm। ठीक है, आप नोमोग्राम्स डाउनलोड करो इंटरनेट के ऊपर, नोमोग्राम्स, और ये कोई भी दो वैल्यूज इसी तरीके से सिमिलरली हो सकता है आपको वेलोसिटी पता हो। और ये देखो डायग्राम, एक मिनट, हाँ, हमने ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना, तो स्ट्रेट लाइन में हमें ये डिस्चार्ज की वैल्यू पता थी और लॉस ऑफ हेड की वैल्यू पता थी, और हमने जब इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया तो ये वाला जो कॉलम है दिस इज डायमीटर ऑफ द पाइप, और ये लाइन यहाँ पर जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो जो वैल्यू है दैट इज द 100 mm। तो मतलब हमें डायमीटर ऑफ पाइप यहाँ से पता चल जाएगा 100 mm का है। सिमिलरली आपको वेलोसिटी भी डायरेक्टली पता चल जाएगी। आप यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा रहता तो यहाँ पर से आपको वेलोसिटी का जो जो कोई भी वैल्यू यहाँ पर इंटरसेक्ट होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, 2.2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से नोमोग्राम्स को यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द डायमीटर ऑफ द पाइप। आपको आपके पास में मिनिमम दो वैल्यू होना चाहिए, डिस्चार्ज इन लीटर पर सेकंड होना चाहिए, या तो फिर डायमीटर ऑफ पाइप होना चाहिए, या तो फिर आपके पास में लॉस ऑफ हेड पर 1000 मीटर लेंथ ऑफ पाइप होना चाहिए, या तो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड होना चाहिए। इन दोनों इन सब का में से किसी भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन आप यूज करके रिमेनिंग दो जो चीज है आप उसको फाइंड कर सकते हो।